class fifth, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing amazing. In this class, we are going to study chapter number 4, travel with safety. यानी कि जब आप किसी भी यात्रा का सफर कर रहे हैं ना बच्चों, तो सावधानी से करिए. But before we begin, here's something chapter is telling to us. Traveling gives us a sense of joy, but we must be careful while traveling. बच्चों, जब हम यात्रा करते हैं, जब हम कहीं भी जाते हैं घूमने, तो हमें कितनी ज्यादा मजा आती है ना. सो मजे के साथ साथ आपको कुछ ऐसी सावधानी है जो बरतनी पड़ती है. Remaining active and being aware saves us from lot of troubles during traveling. ठीक है, अगर हम ट्रैवल के दौरान एक्टिव रहेंगे और अवेयर रहेंगे तो हम बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर पाएंगे और बहुत सारी मुसीबतों, बहुत सारे ऐसे हिंड्रेंस हैं जिनका हम ओवरकम कर पाएंगे. लॉट ऑफ ट्रबल्स ड्यूरिंग ट्रैवलिंग. Here we have warm up activity. आपको क्या करना है? You must have seen railway platform. आप सभी ने रेलवे प्लेटफॉर्म देखा होगा. नहीं देखा है तो आप यहाँ देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में है. आपको क्या करना है बच्चों? लुक एट द पिक्चर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म और आपको you have to label the name with the help of clues given here. Ticket collector, luggage, ticket counter, pantry car, trolley, carriage, display board, platform, rail track. आपका विचार क्या है? Why it is important to stay in touch with your parents and trusted adults while traveling. बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो हमारी मम्मी बोल देती है ना कि हाँ, इन्फॉर्म कर देना पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए. बहुत जरूरी होता है बच्चों. ये सेफ्टी का, सावधानी का सबसे पहला स्टेप होता है. अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को जरूर बता के जाएं. Now let's start the chapter reading. It was summer vacation, गर्मी की छुट्टी थी. After many thoughts and change of plans, बहुत सारे प्लान्स बने, बहुत सारा विचार हुआ. सिन्हा परिवार ने डिसाइड किया कि वो शिमला जाएंगे. शिमला इज अ हिल स्टेशन और वो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया में. बच्चों, मिस्टर सिन्हा ने कांटेक्ट किया एक ट्रैवलर एडवाइजर को, जिन्होंने सारी चीजें प्लान की, क्या उनकी जर्नी में कैसे वो किस तरह से क्या क्या करेंगे. अब सबसे जर्नी का सबसे पहला स्टेप था कि वो ट्रैवल करेंगे ट्रेन से टू कालका. फ्रॉम देयर दे वुड टेक अ टॉय ट्रेन. वहां से वो टॉय ट्रेन लेंगे एंड दैट वुड टेक देम टू शिमला थ्रू ब्यूटीफुल हिल्स एंड स्पेक्टेकुलर वैलीज. और वहां से टॉय ट्रेन उन्हें शिमला ले जाएगी और रास्ते में उन्हें बहुत ब्यूटीफुल हिल्स दिखाई देगी और बहुत ही खूबसूरत वैलीज वो देखेंगे. रॉबी और जूही बच्चों, वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने अपने बैग को अच्छे से पैक कर लिया था. लेकिन उनकी मम्मी ने क्या कहा था? दो देयर मदर हैड स्ट्रिक्टली आस्क्ड देम, उनकी मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला था, कड़ाई से बोला था कि बैगेज में कम से कम सामान ही रखना. जितना बैग में जितना तुम्हें जरूरत है बस उतना ही सामान रखना, क्योंकि बैगेज को लिमिट में अपने रखना. बच्चों, अब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी. उन्होंने टैक्सी लिया और वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए. जो प्लेटफॉर्म था बच्चों, वो बहुत ज्यादा भीड़ से भरा हुआ था. पीपल ओल्ड, यंग एंड चिल्ड्रन. बच्चों, प्लेटफॉर्म पे छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, यंग भी थे, एडल्ट्स भी थे. एंड क्या क्या था बच्चों? देयर वर पॉटर्स एंड हॉकर्स. कूली वाले थे बच्चों, पुलिसमैन था, टिकट कलेक्टर्स थे और सब इधर से उधर मूव कर रहे थे. बहुत अफरा तफरी थी. देयर वाज अ हसल एंड बसल ऑल ओवर द प्लेस. हर तरफ अफरा तफरी थी. नॉइस आ रही थी बच्चों प्लेटफॉर्म से एंड इट वाज ब्लेंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स. कोई चाय बेच रहा था, कोई फैमिली आपस में बात कर रही थी, कोई टिकट मास्टर आपस में बात कर रहे थे. तो बहुत सारे साउंड का मिक्सचर था. रॉबी और जो जूही है ना, they have saw the name of their train on the electronic display board. As soon as the arrival of train was announced, people started talking guard and their bags and goods. अच्छा बच्चों, अब क्या हुआ? जैसे ही ट्रेन आने वाली थी, अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन नंबर दैट इज अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म. आपने ऐसा सुना होगा ना, ट्रेन नंबर 1 2 3 4 इज अराइविंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, सो यू आर रिक्वेस्टेड कि आप रेडी हो जाएं. सो सब बच्चों अपनी निगरानी रखते थे अपने सामान की, क्योंकि वो मूवमेंट बहुत ज्यादा बच्चों हसल बसल वाला होता है. रॉबी एंड जूही वो भी अपने पेरेंट्स के साथ कोच के सामने खड़े थे. अब Finally they managed to locate their seats. अब उन्होंने मैनेज किया अपनी सीट्स को अच्छे से लोकेट किया बच्चों. And it had indeed been a hard nut to crack
for them to pierce through the crowd and get into the train. So बच्चों ऐसा होता है जब भी हमें ट्रेन पकड़नी होती है ना, जो लास्ट मोमेंट होता है उसमें बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। लोगों को लगता है कि हमारी ट्रेन ना छूट जाए, हमारा सामान ना छूट जाए, हमारी फैमिली का कोई मेंबर ना छूट जाए। तो वो जो लास्ट मोमेंट है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, हार्ड नट टू क्रैक हो जाता है। उस चीज को पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हैव यू एवर ट्रेवल बाय ट्रेन? क्या आप कभी भी ट्रेन से आपने ट्रेवल किया है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप बताइएगा। The train picked up seats slowly and steadily. Robbie and Juhi, they grabbed their window seats to look at the trees and feel rushing past. I really like Shimla, said Juhi. Juhi बोलती है मुझे शिमला बहुत ज्यादा पसंद है। You have never gone to Shimla before, so how can you tell silly? अब रॉबी बोलता है अच्छा जूही, तुम तो आज से पहले कभी शिमला नहीं गई, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? I have seen Shimla in pictures. मैं नहीं गई तो क्या हुआ, मैंने पिक्चर्स में तो शिमला देखा है। What's the red handle with the chain for? अब वो बोलती वो रेड हैंडल और ये जो चेन है वो किस लिए है? अब उनकी मम्मी बोलती हैं कि ये इमरजेंसी के टाइम इसको नीचे पुल किया जाता है। आफ्टर सम टाइम मदर ने रॉबी और जूही को बोला कि अब तुम लोग आराम कर लो। ये देखो बच्चों, ट्रेन का कोच है, यहाँ मम्मा पापा और ऊपर बच्चे हैं, यानी कि रॉबी और जूही। अब बच्चों क्या होता है, सडनली ही फेल्ट समवन टगिंग एट हिज स्लीव्स। अब रॉबी जो है वो सो जाता है और अचानक से लगता है कि कोई उसके स्लीव्स पर हाथ मार रहा है। वो कौन था? रॉबी अपनी आंख ऐसे मीचते उठता है और वो देखता है किसको? वो रूबी को देखता है। रूबी बोलती अरे मैं हूं, मैं, मुझे भूख लगी है। रॉबी बोलता है हाँ मुझे भी लगी है। अभी उनके पेरेंट्स सो रहे होते हैं। अब रॉबी क्या बोलता है, हे जूही सुनो ना, अब अगला स्टेशन आ रहा है, हम क्या करेंगे, हम उतरेंगे और कोई भी सामान लेके जो भी हमें खाना होगा वो फटाक से लेके हम वापस आ जाएंगे। And we can quickly hop off the train, buy sandwiches and juice and dash back to our seats. क्या कहती हो तुम? जूही बोलती है क्या तुम्हारे पास पैसा है? रॉबी बोलता है कि हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब क्या होता है? जूही बोलती है ठीक है। रॉबी से रॉबी ने बोला कि हाँ मेरे पास पैसा है, बट ही वॉज क्वाइट bewildered एंड perturbed. वो थोड़ा सा भौचक्का था, एकदम श्योर नहीं था, मन में कंफ्यूजन थी कि हाँ उतरना है कि नहीं उतरना है, थोड़ा सा घबराया हुआ था, पर तभी उसे भूख तो लगी ही थी। अब द टू चिल्ड्रन क्विकली लेफ्ट ऑफ, फटाक से वो कोच के बाहर निकले, बाहर गए और उन्होंने क्या लिया, वेजिटेबल सैंडविच लिया और टेट्रा पैक और जूस लिया। अब शॉपकीपर बोलता है कि 100 रुपए हुए। शॉपकीपर ऐसा बोलता है। अब जूही रॉबी के पास 100 रुपीज था ही नहीं। अब शॉपकीपर बोलता है अगर आपके पास 100 रुपीज नहीं है तो आप कुछ कम कर दीजिए। अब जूही बोलती है अगर हम सामान कम लेंगे तो हमारे लिए इनफ नहीं होगा। तब बॉबी बोलता है कम ऑन जूही, तुम ये लार्ज चंक ऑफ सैंडविच खा लेना। सो जूही जो है वो मान गई। अब क्या हुआ, अब वो बोलता है 50 पैसे। अब रॉबी और जूही जो है वो पैसे गिनने लगते हैं, 10, 5, 2, 30। तभी अचानक से बच्चों सीटी बज जाती है, ट्रेन की विसल बजती है, बजती है ना बच्चों, पौ करके जब ट्रेन निकलने वाली रहती है। अब जूही कहती है जल्दी करो रॉबी, ट्रेन जो है वो छूटने वाली है। अब वो बच्चे क्या करते हैं, सैंडविच और जूस सब फेंक देते हैं, पैसे को अपने पॉकेट में डालते हैं और दौड़ने लगते हैं। बट उनको याद ही नहीं था कि उनका कोच नंबर क्या है। अब ट्रेन जो है बच्चों धीरे 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 अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है और वो मॉम डैड चिल्लाने लगते हैं। जूही जो है बच्चों वो रोने लगती है और रोते रोते वो गिर जाती है। रॉबी भी जो बच्चों दौड़ता रहता है, लेकिन उसको हाफ आने लगता है। बच्चों हम ज्यादा देर तक दौड़ने लगते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है। लेकिन अब क्या होता है बच्चों, ट्रेन जो है वो जा चुकी होती है। अब दोनों बच्चे सोचते हैं वी विल नेवर सी मॉम एंड डैड अगेन, हम पापा मम्मी को कभी नहीं देख पाएंगे। जूही भी रोने लगती है जोर जोर से। अब एक बच्चों भीड़ वहां खड़ी हो जाती है और seeing that chaos the station master came towards them। इस शोरगुल को देख के स्टेशन मास्टर उनके पास आता है और स्टेशन मास्टर पूछता है क्या मैटर है, क्या बात है? रॉबी बोलता है वी हैव मिस्ड द ट्रेन, हमें लगा कि हम बाहर निकलेंगे, स्नैक्स लेंगे, ट्रेन में चले जाएंगे। वी हॉप्ड ऑफ टू गेट सम स्नैक्स। अब बच्चों स्टेशन मास्टर क्या कहता है, दैट्स सच अन अनवाइज थिंग टू डू, ये कितनी लापरवाही वाली चीज है जो आपने की है।
कैन यू स्टॉप द ट्रेन, आस्क रॉबी। रॉबी पूछता है कि क्या आप ट्रेन रुकवा सकते हैं। स्टेशन मास्टर अपनी आंख को ऐसे रोल करके बोलता है, व्हाट स्टॉप ट्रेन, क्या ट्रेन रुकवा दूं? आई डोंट स्टॉप ट्रेन बिकॉज चिल्ड्रन गेट ऑफ देम। मैं ट्रेन नहीं रुकवाऊंगा, नहीं तो बच्चे उनमें से निकल जाएंगे। अब वो बोलते हैं, बच्चे प्लीज अंकल, रॉबी बोलता है, प्लीज अंकल हमें माफ कर दीजिए। स्टेशन मास्टर खुद को शांत करता है, बोलता है, ऑल राइट, मैं कांटेक्ट करता हूँ ड्राइवर से, वो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेशन पे वेट करेंगे। मैं कुछ गाड़ी अरेंज कर देता हूँ जो तुम्हें नेक्स्ट स्टेशन तक छोड़ देगी। बट बच्चों, फॉर्चुनेटली किस्मत से जो ट्रेन है ना, वो थोड़ी दूर पर ही पहले ही रुक गई थी, क्योंकि किसी ने रूही और जूही और रॉबी को देख लिया था चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स के लिए। और उस पेरेंट्स ने क्या कर लिया था, इमरजेंसी चेन को पुल कर लिया था। बच्चों, क्या आप भी कभी ट्रेवलिंग के दौरान खो गए हो? आप अपनी स्टोरी को अपने क्लास में जरूर नरेट कीजिएगा। अब क्या होता है बच्चों, स्टेशन मास्टर क्विकली कांटेक्ट करता है ड्राइवर से और उसको आस्क करता है हिम टू हॉल्ट फॉर अ मिनट, कि वेट करे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। अब वो जूही और रॉबी की हेल्प करता है उनके कोच तक पहुंचने के लिए। वहां उनके पेरेंट्स ऑलरेडी बच्चों जग चुके रहते हैं और अपने बच्चों को खोजते रहते हैं। जब वो अपने बच्चों को देखते हैं तो दौड़ के आके गले लगा लेते हैं और दोनों बच्चों भी अपने पेरेंट्स को गले लगाते हैं। व्हेन दे गॉट इनटू द ट्रेन, जब वो ट्रेन पे पहुंचते हैं तब वो अपने माता पिता से माफी मांगते हैं और दोनों ही बोलते हैं, सॉरी मम्मा, सॉरी डैडी, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। सो देखा बच्चों, अगर आप ज्यादा स्मार्ट बनोगे, ज्यादा होशियार होगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पेरेंट्स कहीं भी मत जाइए। Learn word and meaning from the chapter, and also let us read the quick snap from the chapter. The Sinha family goes on a summer vacation to Shimla. While on a train journey, Robbie and Juhi get off at station to buy snacks but accidentally get left behind as the train starts moving. They panic and cry for help, and someone stops the train by pulling the emergency chains and reunites Robbie and Juhi with their worried parents. And the children apologize and promise not to repeat their mistakes. That's all for today. I'll be seeing you in another English class. Till then, revise your chapter properly and always remember, obey your parents. And whenever you go outside, just inform your parents. Thank you so much. Bye bye.